नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको बताएंगे राजीव गांधी युवा मित्र धरना प्रदर्शन, जो लगातार 25 दिन से शहीद स्मारक पर राजीव गांधी युवा मित्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। और इससे पहले भी इन लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा था और उसके बाद 7 दिन का अल्टीमेट देकर गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि 7 दिन में हम आपकी भर्ती पर विचार करेंगे। फिर से ये धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं और 25वां दिन है आज धरना प्रदर्शन का। और अभी तक वर्तमान सरकार ने इन कैंडिडेटों की जो भी मांग थी उसको नहीं माना है और कैंडिडेट अपनी लगातार मांगों को मनवाने के लिए धरना स्थल पर जमे हुए हैं। साथ ही एक अन्य भर्ती के कैंडिडेट भी शहीद स्मारक पर अपना धरना प्रदर्शन जमाए हुए हैं। उन कैंडिडेटों के बारे में भी हम बताएंगे और उस भर्ती के बारे में भी बताएंगे कि उसमें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। धरना प्रदर्शन की लाइव अपडेट आपको देंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि राजस्थान में चल रही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो भी आपके डाउट हों सभी समय पर क्लियर हो सकें। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज धरना प्रदर्शन का 25वां दिन है और पिछले 2 दिन से मौसम भी ख़राब है, इनको बरसात का भी सामना करना पड़ रहा है। वैसे सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में इन कैंडिडेटों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये कैंडिडेट अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार से प्रयासरत हैं। सरकार से इस भर्ती को पुनः बहाल करने की उम्मीद लगाकर ये डटे हुए हैं। इस धरना प्रदर्शन पर पुरुष उम्मीदवारों के अलावा महिला उम्मीदवार भी इस धरना स्थल पर रुके हुए हैं। वो अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस धरना स्थल पर आए हुए हैं। ये इनको ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट इनकी बात मान ले तो इनके परिवार का पालन पोषण हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन कैंडिडेटों की नियुक्ति 2 साल के लिए की थी। फर्स्ट जो इनकी राजीव गांधी युवा मित्र की भर्ती हुई थी, उसमें इन कैंडिडेटों को 2500 कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग दी गई थी, जिसमें 2 वर्ष के लिए इनको मैक्सिमम इनकी जो टाइम पीरियड था वो कांग्रेस ने रखा था। उन कैंडिडेटों का भी अभी 3 महीने बाकी हैं। साथ ही जो ये नई भर्ती अभी पिछली साल कराई गई थी 23 में, उसमें इन कैंडिडेटों ने मात्र 3 महीने काम किया है। उसके बाद वर्तमान सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके इन कैंडिडेटों को 25 दिसंबर से तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया है। यानी कि 25 दिसंबर के बाद ये कैंडिडेट अपने इस काम पर नहीं रहेंगे, ना इनको कोई सैलरी मिलेगी, ना कोई इनकी ड्यूटी होगी, ना ज्वाइनिंग होगी। उससे पहले जो भी ये काम कर रहे थे उनका भी जो डेटा है, जो भारत विकसित संकल्प यात्रा चल रही है बीजेपी की, उसमें इन कैंडिडेटों की 26 जनवरी तक ड्यूटी लगाई हुई थी। इनका शेड्यूल जारी किया गया था। उसके बाद भी सरकार ने 2 पल में इन कैंडिडेटों को निरस्त कर दिया और अपने घर बैठा दिया। ये अपनी भर्ती प्रक्रिया की पुनः बहाली के लिए लगातार अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं और गवर्नमेंट को एक बार विचार करना चाहिए, इन कैंडिडेटों की भर्ती के बारे में सोचना चाहिए। और अगर इन कैंडिडेटों की वाकई कोई भर्ती में कमी है या इन्होंने कोई संतोषजनक कोई काम नहीं किया है तो उसको स्पष्ट होकर बताना चाहिए कि इस कारण से ये भर्ती प्रक्रिया रद्द हुई है। बल्कि ऐसा बताया जा रहा है कि इन कैंडिडेटों की जो भर्ती प्रक्रिया है इस कारण से रद्द की गई है कि ये एक भर्ती प्रक्रिया पार्टी विशेष के कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग इसमें दी गई थी। एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता इसमें काम कर रहे थे और धरना स्थल पर आने के बाद इन कैंडिडेटों से बात करने के बाद पता चला कि इस भर्ती में सभी पार्टियों से कैंडिडेट ज्वाइन थे, ना कि किसी एक पार्टी विशेष थे। यहाँ पर हमें बीजेपी के कैंडिडेटों से भी मुलाकात हुई। साथ ही जो आरएसएस के कैंडिडेट थे वो भी इस भर्ती में कार्य कर रहे हैं। ऐसा गवर्नमेंट का निराधार आरोप बताया जा रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया के नाम से गवर्नमेंट को परेशानी है। तो इन कैंडिडेटों का कहना है कि इस भर्ती प्रक्रिया का नाम कुछ भी रखें, बट हमारा रोज़गार ना छीनें, हमें अपना रोज़गार वापस दें। इसके अलावा इस धरना प्रदर्शन स्थल पर एक और भर्ती के कैंडिडेट जो राजस्थान रीट लेवल 1 के कैंडिडेट धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं।
कि राजस्थान में 21,000 पदों पर L1 की भर्ती हुई थी, जिसमें मात्र 15,000 कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग मिली है। 6,000 कैंडिडेट अपनी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं और कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और उनको बार बार इस ज्वाइनिंग के लिए प्रयास करना पड़ रहा है और समाज में उन कैंडिडेटों को क्या क्या कुछ सुनना पड़ रहा है कि इन कैंडिडेटों की कोई सिलेक्शन नहीं हुआ था, इन कैंडिडेटों ने अफवाह उड़ाई थी कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है, और बट अगर इनका सिलेक्शन होता तो बाकी कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग मिल गई, इन कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिली, ये सब उनको कहना से झेलना पड़ रहा है समाज में। इसलिए उन 6,000 कैंडिडेटों की भर्ती को भी अतिशीघ्र उन कैंडिडेट जो बचे हुए हैं उनको ज्वाइनिंग देके और उनका जो भी स्कूल उनको अलॉट हुआ है उसमें उनकी नियुक्ति की जाए, क्योंकि ये कैंडिडेट वेब पर क्वालिफाई करके आए हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हैं। इसलिए इन कैंडिडेटों की भी अतिशीघ्र सुनवाई करके इन कैंडिडेटों को भी बहाली का प्रयास किया जाए, क्योंकि जो भी बेरोजगार है अपनी बेरोजगारी के कारण दर दर भटक रहा है और आज अपने शहीद स्मारक पर धरना देने को मजबूर हो रहे हैं। इसलिए वर्तमान गवर्नमेंट को जो भी रीट L1 के कैंडिडेट 6,000 कैंडिडेट नियुक्ति की तलाश में हैं, अपनी ज्वाइनिंग की वेट कर रहे हैं, ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, उन कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग वर्तमान गवर्नमेंट को अतिशीघ्र देनी चाहिए, क्योंकि ये कैंडिडेट अपना पेपर क्वालिफाई करके आए हैं। पेपर क्वालिफाई करने के बाद इन कैंडिडेटों को कुछ सर्टिफिकेट जैसे कि ये बाहर से डिग्री लेके आए हैं, इन आधार पर इनकी ज्वाइनिंग रोकी थी और उसका हाई कोर्ट में भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं किया गया है। हाई कोर्ट में जल्द से जल्द गवर्नमेंट इसकी या डिपार्टमेंट है जो इसकी पैरवी करवाकर इनकी जो भर्ती का निर्णय है उसको शीघ्र करवाए। सुनने में आ रहा है 23 फरवरी को इनकी डेट लगी है, 23 फरवरी को इन कैंडिडेटों की सुनवाई होनी है। उसके बाद इन कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग की जो भी आदेश मिलना है या कुछ उसमें कुछ होना है, जो भी होगा वो उसके बाद तय होगा। बट ऐसे गवर्नमेंट को बार बार अपनी ही जॉब के लिए गवर्नमेंट को परेशान नहीं किया जाए। अगर किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है तो उसकी जो भी है प्रोसेसिंग है उस अतिशीघ्र कर दी जाए, क्योंकि कैंडिडेट इनके ही साथी लोग कैंडिडेट अपना ज्वाइनिंग ले चुके हैं, अपनी सैलरी उठा रहे हैं। जिन कैंडिडेटों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, नियुक्ति नहीं हुई है, तो इनको सैलरी भी नहीं मिल पा रही, ना ही ये कैंडिडेट अपना स्कूल ज्वाइन कर पा रहे हैं, क्योंकि इन कैंडिडेटों की ज्वाइनिंग हाई कोर्ट में रुकी हुई है, अटकी हुई है, क्योंकि ये मसला कोर्ट में चल रहा है। अगर कोर्ट से अगर इसका डिसीजन मिल जाता है तो ये भर्ती अतिशीघ्र क्लियर हो जाएगी और इनको नियुक्ति मिल जाएगी। और राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती के साथ एक भर्ती का और निरस्तीकरण हुआ था, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के कैंडिडेट हैं जो भी, वो कैंडिडेट अपना भी इस भर्ती के लिए प्रयास कर सकते हैं। आप भी धरना स्थल पर आ सकते हैं अगर आपको अपनी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करानी है, क्योंकि आपकी भर्ती प्रक्रिया भी 50,000 पदों पर थी। आप भी अगर प्रयासरत रहें और अपना शांतिपूर्वक गवर्नमेंट से मांग करें तो अवश्य आपको मांगों को भी गवर्नमेंट मानेगी। और अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।